नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक वाटर टैंक के विषय में। छत के ऊपर रखे जाने वाली टंकी, जल की टंकी के विषय में कि वो किस स्थान पर रखा जाना चाहिए, कहाँ क्या वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, कितने बड़े दोष उत्पन्न होते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती है और किन स्थानों पर आप उसे रख सकते हैं कि वास्तु संतुलित अवस्था में रहे। हमने देखा कि लोगों के यहाँ ईशान कोण वाले क्षेत्र पर उन्होंने ओवरहेड टैंक का निर्माण कर दिया, अर्थात छत के ऊपर यहाँ पर उन्होंने टंकी लगा दी। चाहे ये टंकी प्लास्टिक वाली हो सकती है, ये टैंक सीमेंटेड भी हो सकती है, या फिर ये मेटल के। बहुत लोग तरह तरह के अलग अलग तरह का प्रयोग करते हैं। तो ये टैंक किसी भी चीज़ का बना हो, इस टैंक में 1000-2000 लीटर पानी रहता है, जल रहता है, और इसे आप ईशान कोण में रखते हैं तो यहाँ पर ये वेट बनता है, और इस स्थान पर वेट का बनना वास्तु के अनुसार मना किया गया है। तो जल की टंकी, लोगों का तर्क होता है कि ये तो जल का स्थान है, यहाँ पर तो वाटर का स्थान है। ये वाटर का स्थान बिल्कुल है, लेकिन ये अंडरग्राउंड वाटर का स्थान है, ओवरहेड वाटर का स्थान ये बिल्कुल नहीं है। तो जल की टंकी आपको इस स्थान पर छत के ऊपर रखने से, बनाने से बचनी चाहिए। यदि आपने प्लास्टिक वाली टंकी लगा रखी है तो उसे चेंज करने में आपको बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा, उसे सही स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाँ, सीमेंट वाली टंकी है तो आपके लिए समस्या वाली बात हो सकती है। तो ईशान कोण वाले क्षेत्र पे आप जल की टंकी छत के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ब्रह्म स्थान, ये मिडिल स्थान है, ब्रह्म स्थान में भी छत के ऊपर जल की टंकी नहीं बनाई जा सकती, नहीं रखी जा सकती। अब हमने देखा कि एक सज्जन ने नैऋत्य स्थान पर जल की टंकी बना रखी है, और उन्होंने कहा कि आपने तो वीडियो में बताया है, या कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो है भारी स्थान है, ये बड़ा निर्माण होना चाहिए, भारी निर्माण होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर जल की टंकी बना दी। नहीं, आपको ये नहीं बनाना। ये पृथ्वी तत्व का स्थान है, ये ठोस वाला स्थान है। अब यहाँ यदि आप जल का स्टोरेज कर देते हैं, 2-4 बाल्टी स्टोरेज करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये स्टोरेज क्या होती है कि हज़ारों लीटर में होती है, 1000-2000 लीटर के टैंक होते हैं। तो आपने क्या किया, ये ठोस स्थान था और आपने यहाँ लिक्विड का स्टोरेज कर दिया। लोगों के तर्क होते हैं कि वजन वाले स्थान, तो यहाँ पर आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, लिक्विड स्टोरेज करने से आपको बचनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो अब देखिए, ये 3 स्थान तो आपके लिए कट चुके हैं, जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। आग्नेय कोण का स्थान, ये तो अग्नि का स्थान है, यहाँ जल और अग्नि मिलकर विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करेगा, तो इस स्थान पर भी ओवरहेड टैंक आप नहीं रख सकते। आपको दक्षिण दिशा से भी बचना है। अब आपके लिए जो स्थान बच चुका है वो उत्तर से लेकर वायु तक का स्थान। अब मैं बता दूं कि सबसे अधिक उचित स्थान जो होता है वो स्थान होता है आपके लिए पश्चिम और वायु कोण के मध्य का स्थान। यह स्थान, ये स्थान आपके जल की टंकी रखने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और अच्छी है, क्योंकि ये आपके वजन को भी संतुलित करेगा, ये स्थान आपके लिक्विड फॉर्म में जल को भी संतुलित करेगा। तो ओवरहेड टैंक, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था कि ओवरहेड टैंक वाली कोई बात होती नहीं थी, तो इसके लिए आपको किसी ग्रंथ में कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी कि ओवरहेड टैंक कहाँ रखनी है। तो वास्तु के अनुसार जो संतुलित स्थान बन के आ रहा है कि वजन और लिक्विड फॉर्म और जल का फॉर्म, इस स्थान पर रखना सबसे अधिक आपके लिए उचित है, जो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ रख सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने भूलवश टैंक बना दिया है, अब क्या उपाय करें। तो उपाय की बात भी आप सुन लें। भूलवश यदि आपने इस स्थान पे टैंक लगा दिया है, इस स्थान पे टैंक लगा दिया है, यदि ये प्लास्टिक वाली टंकी है, कहीं पर भी बन लगा दिया है, प्लास्टिक वाली टंकी है, तो इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। आपके यहाँ प्लम्बर आएंगे, वो 500 से लेके 1000 चार्ज करेंगे, और वो 3-4 घंटे में इसे चेंज करके आपके उपयुक्त स्थान पर उसे लगा देंगे।
कोई समस्या नहीं। या मेटल वाले भी टैंक है तो उसे स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने सीमेंट वाली टंकी बना के रखी है, ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, यदि इस स्थान पे आपने सीमेंट वाली टंकी बना दी है और आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें खर्च भी आता है और नहीं करना चाहते हैं, तो इस स्थान पे यदि एक कक्ष बना हुआ है, कक्ष काफ़ी बड़ा है, ऊंचा है, तो इसे ये संतुलित करने का प्रयास करेगा। ये इसका 100% रेमेडीज नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये इसके दोष को समाप्त करने का प्रयास करता है। आपने जल की टंकी यहाँ दक्षिण क्षेत्र में बना रखी है, मान लिया यहाँ बना रखा है उत्तर क्षेत्र में। यहाँ पर यदि कोई कक्ष का निर्माण है छत के ऊपर, तो इसे संतुलित करने का प्रयास किया। यदि सीढ़ी घर का भी यहाँ पर सीढ़ी घर भी छत के ऊपर बना हुआ है, तो भी यहाँ जो आपने बनाया है उसे कुछ न कुछ वो बैलेंस करने का प्रयास करेगा। लेकिन 100% ये उपाय नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के अंक में हमने जाना कि छत के ऊपर वाटर टैंक रखने का सही स्थान कौन सा है और कहाँ कहाँ हमें बिल्कुल छत के ऊपर वाटर टैंक नहीं रखनी चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।